एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन. देखो एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन क्या चीज होती है. जस्ट अज्यूम करो, ठीक है, अज्यूम करो कि दिस इज मिस एस, ठीक है, दिस इज मिस एस स्टैंडिंग इन हर balcony, ठीक है, and having some hot coffee and looking at a building, observing a building very closely from her balcony. So Miss S जो है वो सबसे पहले तो just she is looking straight, ठीक है, she is looking straight into the building, and when she is looking straight into the building, so the line drawn would be like this. जब वो बिल्कुल सामने देख रही है बिल्डिंग को horizontally, तो उसमें हम कहेंगे कि उनकी जो लाइन ऑफ साइट है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, बिकॉज शी इज लुकिंग डायरेक्टली इन द फ्रंट. सो इसको हम कहेंगे लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट, ठीक है. इसके बाद मिस एस ने डिसाइड किया कि चलो बिल्डिंग के टॉप पे देखते हैं, ठीक है, बिल्डिंग के टॉप पे क्या चीज चल रही है. तो शी डिसाइड्स टू लुक एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग. नाउ शी इज लुकिंग एट द टॉप of the building. ठीक है, she is looking at the top of the building. So ये जो ऊपर उन्होंने देखा ना, पहले she was looking straight into the building, then उन्होंने decide किया कि let's look at the top of the building. ठीक है, जब उन्होंने top of the building पर देखा तो एक angle form हुआ between line of sight and this line, ठीक है, that is this one. तो इसको हम कह सकते हैं ना कि इनकी पहले तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट थी, और फिर इसके बाद इन्होंने ऊपर की तरफ देखा तो उनकी जो लाइन ऑफ साइट थी वो चेंज हो गई. यानी कि अब वो लाइन ऑफ साइट सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, अब वो सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, और क्योंकि उनकी डायरेक्शन जो थी देखने की वो चेंज हो गई, तो अब उनकी जो लाइन ऑफ साइट है वो ऊपर की जो स्लांट लाइन है वो हो गई. सही है. सो द एंगल दैट इज फॉर्म्ड, the angle that is formed between the line of sight and the horizontal line is called angle of elevation. This angle that is formed between line of sight and the horizontal line is called angle of elevation. Elevation मतलब समझो ऊपर देखना, ठीक है, ऊपर की तरफ देखना, तो एंगल जो बनेगा वो ऊपर की तरफ बनेगा, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में. इसके बाद शी डिसाइड्स टू लुक डाउन, ठीक है, बिल्कुल बॉटम ऑफ द बिल्डिंग, बॉटम ऑफ द बिल्डिंग पर उन्होंने सोचा कि चलो अब बॉटम ऑफ द बिल्डिंग पर देखते हैं, ठीक है. तो बॉटम ऑफ द बिल्डिंग पर उन्होंने जब देखा तो अब उनकी लाइन ऑफ साइट दोबारा से चेंज हो गई, ठीक है, तो इनकी लाइन ऑफ साइट हो गई अब ये डाउनवर्ड्स. नाउ शी इज लुकिंग डाउन. सो दिस इज द लाइन ऑफ साइट. So the angle that is formed between the horizontal line and the line of sight, this angle right over here is called angle of depression. ठीक है, depression मतलब down, 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 D for down, D for depression, down, नीचे देखना, बिल्कुल डिप्रेस हो जाना, नीचे देखना, ठीक है, नीचे देखना. सही है. So इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन. यानी एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा हमारा ऊपर की तरफ बनता है, और जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा वो हमारा नीचे की तरफ, जब आप नीचे देख रहे होते हैं. सही है. तो डेफिनेशन क्या बनेगी एंगल ऑफ एलिवेशन की? एंगल ऑफ एलिवेशन की जो डेफिनेशन बनेगी क्लियर, जो आप लिखोगे अभी अपने पास, वो बनेगी दिस इज द एंगल दैट इज फॉर्म्ड बिटवीन हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द लाइन ऑफ साइट. ठीक है. सो यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन की जो डेफिनेशन आ रही है वो आप लोग लिखो. Angle of elevation, when the person is looking up, angle formed by this line of sight and the horizontal line is called angle of elevation. और angle of depression की definition क्या आएगी? When the person is looking at the base, the angle formed between the line of sight and the horizontal line is called angle of depression. ठीक है. और ये लाइन ऑफ साइट की डेफिनेशन दी गई है. लाइन ऑफ साइट क्या होती है? लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ द पर्सन टू द डिस्टेंट पॉइंट वेयर द पर्सन इज लुकिंग इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट. सिंस द लाइन इज पैरेलल टू द सरफेस, दिस लाइन इज कॉल्ड
हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन, सही है, इट्स पैरेलल टू द सरफेस, सही है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये आपका सरफेस है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन सरफेस के पैरेलल होती है, ठीक है। तो ये पूरा एक कॉन्सेप्ट है एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन का, और अभी इसमें कुछ मैं आपको टिप्स बताऊंगी कि इसके क्वेश्चंस आपको किस तरह से सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो जब हम पास्ट पेपर्स अभी करेंगे तो पास्ट पेपर्स में थर्ड क्वेश्चन आएगा एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन का, जो आपकी बुकलेट में क्वेश्चन नंबर 3 है। सो पहले तो आप मुझे बताओ कि ये सबको समझ आ गया एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन, क्या ये पूरी डेफिनेशंस आपने अपने नोट्स में कॉपी कर ली, और जिनके पास बुकलेट्स हैं वो अपनी बुकलेट्स में कॉपी करें, ठीक है, और जो जो रफ में कर रहे हैं वो अपने पास रफ में नोट्स बनाएं। सही है, सबको सही से समझ आ गया।